नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य की गठबंधन सरकार के आज 3 साल हो रहे पूरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को विकासशील राज्यों की श्रेणी में शामिल करना सरकार की प्राथमिकता। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का किया शुभारंभ। झारखंड की नागपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रिया कुमारी की पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गोली मारकर हत्या। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर जारी। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की गठबंधन सरकार के आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 3 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अधिकार के लिए कई काम किए। उन्होंने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। हम झारखंड को विकासशील राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। नए साल में पूर्व में बनी नीतियों को क्रियान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ईमानदारी से काम करे तो हमें आपत्ति नहीं। श्री सोरेन ने नक्सल के सवाल पर कहा कि बूढ़ा पहाड़ की नक्सल से मुक्ति के लिए माइक्रो लेवल पर काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं पर सरकार की नजर है। सरकार सख्त कदम उठा रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार पर 3 साल के कार्यकाल में झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। सुदेश महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में सिर्फ 550 नियुक्तियां हुई हैं। आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री महतो सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनादेश और जनभावना का अपमान किया है। झारखंड में 3 साल में संसाधनों की लूट मची है और सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। युवाओं को नौकरी मिलने की बजाय उनके हाथ से नियुक्तियां छूटती जा रही हैं। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया है। डाक सेवा के महानिदेशक आलोक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने, अनुमति देने और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की समूची ट्रांसफर प्रक्रिया को इस पोर्टल से कागज रहित तथा आसान बना दिया गया है। डाक विभाग के पास विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अंतर्गत भारत में 1,56,000 से अधिक डाकघर हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट पोर्टल की शुरूआत प्रौद्योगिकी के सहयोग से शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक बड़ा कदम है। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भरोसे का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि 12 महीनों के लिए 12 थीम सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए जोरदार प्रयासों की एक झलक है। श्री ठाकुर ने इसे सरकार के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक बताते हुए कहा कि इस वर्ष कैलेंडर डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में उपलब्ध है, जो सरकार के प्रयासों व कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रसार माध्यम होगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश में सभी पंचायतों को कैलेंडर वितरित करने, जमीनी स्तर तक ले जाना है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में गोड्डा जिले के महिला कॉलेज की छात्रा ने भी भाग लिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर पार्लियामेंट हाउस में सैकड़ों एनएसएस, एनवाईके एवं अन्य छात्र छात्राओं का मिलन हुआ। इस दिन छात्र छात्राओं ने मदन मोहन मालवीय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पर अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में 2 झारखंड के थे, जिसमें एक गोड्डा महिला कॉलेज की छात्रा लिपि वत्स भी थी। लिपि ने कहा कि मदन मोहन और अटल बिहारी वाजपेयी को संसद भवन दिल्ली में हम लोगों ने अपनी तरफ से फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया। यह बहुत ही अच्छा अनुभव था। उन्होंने कहा कि अटल जी हमारे आदर्श हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के नागपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रिया कुमारी की पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बागनान स्थित राष्ट्रीय मार्ग पर कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिया अपने पति और बच्ची के साथ रांची से कोलकाता आ रही थी। इसी दौरान लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने रिया को गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने घायल रिया को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह ईशा आलिया के नाम से भी जानी जाती थीं। बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने जिले में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने पश्चिम बंगाल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्ग में संचालित दुकानों, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में इथेनॉल में रंग मिलाकर अवैध शराब का निर्माण नहीं होने दें। दूसरे राज्यों से अवैध शराब की तस्करी नहीं हो, इसके लिए चेक पोस्टों पर भी नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। गिरिडीह जिले की पुलिस ने उसरी झरना और खंडौली डैम घूमने वाले पर्यटकों से स्वच्छता अपनाने की अपील की है। गिरिडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कल खंडोली और वाटरफॉल पहुंच रहे सैलानियों से अपील करते हुए कहा कि पानी में गंदगी न फैलाएं। उन्होंने कहा कि सैलानियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क है। पर्यटक स्थलों में जवानों की तैनाती कर दी गई है और बैरिकेडिंग भी की गई है। सैलानी बेफिक्र होकर पर्यटक स्थल पहुंचे और नए साल का आनंद उठाएं। देवघर सारठ NH पथ पर कुंडा थाना क्षेत्र के घाट घर के पास कल रात ट्रक और कार के बीच टक्कर में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवती सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर कुंडा थाना पुलिस पहुंची। ट्रक चालक गाड़ी को छोड़कर भाग गया। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। गढ़वा जिले के रमकंडा रेंज के जंगल से सटे गांव कुसवार में कल शाम एक तेंदुए ने 12 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमले में बच्चे का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े, जिसके बाद तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। ग्रामीणों ने कहा कि तेंदुए ने पिछले 2 सप्ताह से आतंक मचा रखा है, लेकिन वन विभाग इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। बता दें, उसी दिन वन विभाग ने तेंदुआ और लकड़बग्घा को पकड़ने के लिए पिंजरा और ट्रैपिंग कैमरा लगाया था। ड्रोन से निगरानी भी की, लेकिन यह घटना घट गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। इससे पहले भी भंडरिया के रोतो गांव में ऐसी घटना हो चुकी है। घटना के बाद तेंदुए ने एक बैल को भी मार डाला। सिमडेगा जिले के ठिठई टांगर प्रखंड में केरिया पंचायत क्षेत्र की सुचिता कीड़ो के घर को एक जंगली हाथी ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखा सारा अनाज खा गया। प्रखंड प्रमुख विपिन पंकज मिंज ने पीड़ित परिवार को तत्काल सहयोग के रूप में 20 किलो चावल एवं कंबल देकर उनकी मदद की एवं सरकार के द्वारा मिलने वाला मुआवजा दिलाने की बात कही। राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर महसूस होने लगी है। झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भाग बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा में अगले 2 दिनों के दौरान कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो सकती है। दक्षिणी भाग में 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। इससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार नए साल में 1 जनवरी से 3 जनवरी तक पूरे दिन कोहरा छाये रहने का अनुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री के बयान को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिन्दुस्तान ने नागपुरी अभिनेत्री ईशा की हावड़ा में हत्या की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर ने कोविड की नई लहर पर विशेषज्ञों के दावे को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। लिखा है, देश में कोविड की बड़ी लहर के संकेत नहीं। दैनिक भास्कर ने पारसनाथ स्थित समेत शिखर में ग्रामीणों का प्रदर्शन और दुकानें बंद रहने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, कोरोना संक्रमण की दर बढ़ेगी लेकिन मौतें बढ़ने की आशंका कम। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश विफल, 4 आतंकी मारे गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की गठबंधन सरकार के आज 3 साल हो रहे पूरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को विकासशील राज्यों की श्रेणी में शामिल करना सरकार की प्राथमिकता। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल का किया शुभारंभ। झारखंड की नागपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रिया कुमारी की पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गोली मारकर हत्या।
और राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर जारी। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।